बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जादू, रहस्य और चमत्कार आम हुआ करते थे। पर्वतों की गुफाओं में मंत्र गूंजते थे, नदियों की धाराओं में गीत बहते थे और पेड़ पौधों में जीवन की हलचल महसूस होती थी। ऐसे ही एक अद्भुत जंगल था जिसे अग्निकुंड वन कहा जाता था। इस जंगल में एक रहस्यमयी चिड़िया रहती थी जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे। यह चिड़िया सचमुच सोने जैसी चमकती थी। उसके पंखों में सूरज की किरणें अटकी रहती थीं और उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि जो एक बार सुन ले उसके सारे दुख मिट जाएं। लेकिन यह चिड़िया किसी को आसानी से दिखाई नहीं देती थी। कहा जाता था कि केवल वही इसे देख सकता है जिसका मन बिल्कुल साफ हो, इरादे सच्चे हों और हृदय में प्रेम और दया की भावना हो। लोगों में उसकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। राजा महाराजा, तांत्रिक, सिद्ध योगी और धनिक व्यापारी, हर कोई उसे पाने के पीछे पड़ा था, लेकिन कोई उसे खोज नहीं पाया। कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने उसकी झलक देखी है, पर कोई प्रमाण नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने उसे एक कल्पना मान लिया, एक लोक कथा की तरह। लेकिन यह कथा मात्र कल्पना नहीं थी। वह चिड़िया सचमुच थी और एक बहुत बड़े रहस्य की रखवाली कर रही थी। धरती से ऊपर आकाश की ऊंचाइयों में परीलोक नामक एक सुंदर और जादुई स्थान था। वहां परियां रहती थीं, हवा से भी हल्की, चांदनी से भी सुंदर और जादू से भरी हुई। लेकिन एक दिन परीलोक में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा, परियों के पंख अपनी चमक खोने लगे, फूल मुरझा गए और नदी सूखने लगी। यह सब देखकर रानी परी घबरा गई। उन्होंने परीलोक की सबसे पुरानी जादुई पुस्तक निकाली, जिसमें लिखा था, जब परीलोक पर अंधकार छा जाए तो धरती पर एक ऐसी चिड़िया है जो उजाले की देवी है। वह चिड़िया ही परीलोक को बचा सकती है। तभी रानी परी ने सारे परियों को इकट्ठा किया और पूछा कि कौन इतनी साहसी है जो धरती पर जाकर सोने की चिड़िया को खोज सके। सब परियां चुप रहीं। किसी को भी उस खतरनाक जंगल में जाने की हिम्मत नहीं थी, सिवाय एक के, तारिका। तारिका बाकी परियों से अलग थी। वह शांत, बुद्धिमान और सहृदय थी। वह किसी की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। रानी परी ने उसे आशीर्वाद दिया और साथ में एक नीला चमकता पत्थर दिया, जो केवल सच्चे रास्ते पर चलने वालों को ही दिशा दिखाता था। लेकिन चेतावनी भी दी कि यह पत्थर तभी देखना जब मन में संदेह हो, वरना यह पत्थर खुद ही रास्ता भटका देगा। तारिका धरती पर पहुंची। जैसे ही उसने अग्निकुंड वन में कदम रखा, उसे एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा जंगल उसे देख रहा हो। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। वह जंगल के अंदर बढ़ती गई। चलते चलते वह एक सुनसान झील के पास पहुंची। वहां एक बूढ़ी औरत कांपती हुई बैठी थी। उसने तारिका से कहा कि उसकी बेटी इस जंगल में खो गई है और वह कई दिनों से भूखी प्यासी अकेली बैठी है। तारिका को सोने की चिड़िया की तलाश थी, लेकिन वह उस बूढ़ी औरत को मना नहीं कर सकी। वह झील पार कर जंगल की दूसरी ओर गई और एक गुफा में एक बच्ची को कांपते हुए पाया। वह बच्ची डरी हुई थी। तारिका ने उसे अपने जादू से गर्म किया और सुरक्षित वापस बूढ़ी औरत के पास लाई। तभी वह बूढ़ी औरत अचानक सोने की रोशनी में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। एक आवाज गूंजी, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। तारिका आगे बढ़ी। जंगल अब और भी रहस्यमय हो गया था। अंधेरा और गहराता जा रहा था। पेड़ों की परछाइयां अब इंसानों की आकृति सी लगने लगी थीं और हर तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। एक रात जब वह बहुत थक चुकी थी, तो उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से गीत गा रहा हो। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ी। अचानक उसके सामने धुएं से बनी एक आकृति आई। वह था अंधकार का रक्षक। उसने कहा कि सोने की चिड़िया को कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि वह इसी जंगल की रक्षक है और वही उसकी शक्ति का स्रोत है। अगर वह चिड़िया गई तो रक्षक खत्म हो जाएगा। तारिका ने कहा कि परीलोक की रक्षा के लिए वह चिड़िया को ले जाना जरूरी है। तब रक्षक ने 3 रहस्यमयी सवाल पूछे और चेतावनी दी कि अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो वह हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाएगी। पहला सवाल था, जो जितना बांटे वो उतना बढ़ता है, पर अगर छुपाए तो मर जाता है। तारिका ने उत्तर दिया, प्रेम। दूसरा सवाल था, जो सबके पास है पर कोई देख नहीं सकता। उसने कहा,
दिल? तीसरा सवाल था, जिसे खोते ही सब कुछ हार जाता है और जिसे पाकर सब जीत जाता है। उसने कहा, आशा। रक्षक गुस्से से चीखा और धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। तभी सामने से सोने की चिड़िया उड़ती हुई आई। वह बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थी। उसने तारिका से कहा कि वह उसे देख सकती है क्योंकि उसका मन सच्चा है, लेकिन उसे परीलोक ले जाने के लिए एक आखिरी बलिदान देना होगा। उसे वह चीज छोड़नी होगी जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय हो। तारिका चुप रही। उसके पास एक छोटी सी चमकती जादुई छड़ी थी जो उसे परी बनने के दिन मिली थी। वह उसकी पहचान, उसकी शक्ति और उसकी आत्मा का हिस्सा थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी छड़ी को झील में बहा दिया। तभी चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और चारों तरफ उजाला फैल गया। वे दोनों परीलोक पहुंचे। वहां की मुरझाई हुई दुनिया फिर से खिल उठी। फूल फिर से हंसने लगे, परियों के पंख लौट आए और रानी परी ने सबके सामने तारिका को परीलोक की रक्षक घोषित कर दिया। सोने की चिड़िया मुस्कुराई और बोली कि जब भी किसी को सच्चे दिल से उसकी जरूरत होगी वह फिर लौटेगी। यह कहकर वह उड़ गई और आसमान में एक चमकती हुई रेखा छोड़ गई।